आप सबका वेलकम है इस प्रेस ब्रीफिंग में। एक्चुअली हम लोगों का ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हम लोग नारकोटिक्स के ऊपर स्ट्रिक्टली हम लोगों ने न्यूज जो है वो टाइट किया है। पर पिछले कुछ दिनों में हम लोगों के पास दो डिफरेंट तरह के केसेस आए जो हमने मुनासिब समझा आपके थ्रू जो है वो पब्लिक को अलर्ट किया जाए। 24 फरवरी 2025 का वाकया है कि एक सोर्स हम लोगों को कॉल करता है, पुलिस स्टेशन शहीदगंज में कॉल करता है और ये कहता है कि एक गाड़ी नंबर JK01AX8467 ये ब्रीजा गाड़ी है और ये पार्किंग में खड़ी है और इसके अंदर जो है वो ड्रग्स है। इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए SHO शहीदगंज उन्होंने इलाका के मजिस्ट्रेट को कॉल किया और अपनी नफरी को लेके वहां पे पार्किंग में पहुंचते हैं और इस गाड़ी को लोकेट करते हैं। जब इस गाड़ी को लोकेट करते हैं तो गाड़ी चूंकि बंद होती है तो गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपर गाड़ी के ओनर का नंबर होता है। SHO जो है उस गाड़ी के ओनर को कॉल करता है और जब गाड़ी के ओनर को वहां पे मौके पे बुलाया जाता है तो उससे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है और फिर उसी से उस गाड़ी को खुलवाया जाता है। जब गाड़ी को खुलवाया जाता है तो गाड़ी की डिक्की में से 452 ग्राम्स चरस जो है वो बरामद की जाती है और लीगल कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 5/2025 अंडर सेक्शन 8/20/29 NDPS एक्ट पुलिस स्टेशन शहीदगंज में लॉन्च होती है। और उस आदमी जो ओनर है उसका नाम है मंजूर अहमद भट्ट, सन ऑफ लेट गुलाम मोहम्मद भट्ट, रेजिडेंट ऑफ अस्तान मोहल्ला नटीपुरा। जब इस आदमी की सस्टेन क्वेश्चनिंग की जाती है तो हमें यह पता चलता है कि ये आदमी जो है कहीं ना कहीं शायद इनोसेंट हो और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक इस ड्रग से नहीं है। तो मंजूर ये डिस्क्लोज करता है कि कुछ दिनों पहले उसका एक बड़ा ही करीबी दोस्त है जो उसके बचपन से उसको जानता है। उस दोस्त को जिसका नाम उसने बताया मोहम्मद शफी सन ऑफ अली मोहम्मद, रेजिडेंट ऑफ नटीपुरा, वो ये कहता है कि साहब मैंने कुछ दिनों पहले अपनी ये गाड़ी जो है इस दोस्त को दी थी। जब मोहम्मद शफी को कॉल किया जाता है और उससे क्वेश्चनिंग की जाती है तो ये पता चलता है कि मोहम्मद शफी जो है वो प्रिज्यूमली इनोसेंट लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ये इनोसेंट है। तो फिर हम उस सोर्स को दोबारा कॉल करते हैं जिस सोर्स ने पहले हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि गाड़ी में ड्रग्स है। हम उस सोर्स को कॉल करते हैं और उससे ये पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि गाड़ी में ड्रग्स है। तो वो जब हम उसकी क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो हमें एक नंबर देता है और कहता है जनाब इसका नाम है नसीर अहमद और इसने मेरे को ये कॉल करके बताया था क्योंकि मैं इसको जानता हूं और इसने मुझे बताया था कि गाड़ी में ड्रग्स है। जब हम इस नंबर को डायल करते तो ये नंबर इसी मोहम्मद शफी का आता है जिससे हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते थे। जब हम इसको और सस्टेन्ड इंटरोगेशन और क्वेश्चनिंग करते हैं तो ये शफी जो है ये हमें ये डिस्क्लोज करता है कि हाँ मैंने ये गाड़ी एक और दोस्त तौफीक अली सन ऑफ अली मोहम्मद पामपोरी, रेजिडेंट ऑफ सफा कदल, हम दोनों ने ये गाड़ी मंजूर से कुछ दिनों पहले ली थी और हम लोग नटीपुरा गए थे जहां पे नटीपुरा में तीसरा एक दोस्त है अरशद अहमद वानी सन ऑफ अब्दुल रशीद वानी, रेजिडेंट ऑफ नटीपुरा। हम इसके घर में तीनों लोग गए। हम तीनों लोग शफी के घर में बैठे और हमने क्योंकि अलग से पहले से ये प्लान करके रखा था कि हम मंजूर की गाड़ी में जो है वो ड्रग्स को प्लांट करेंगे। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि यार इसकी वजह क्या है। एक्चुअली वजह ये होती है कि मंजूर ने इन तीनों लोगों से एक जमीन का टुकड़ा लिया होता है जिस जमीन के टुकड़े की निस्बत उसने ऑलरेडी पेमेंट की होती है। अब चूंकि ये जो तीन लोग हैं इनके साथ दो लोग और जुड़े जिनका नाम है मंजूर अहमद मीर सन ऑफ गुलाम मोहम्मद मीर, रेजिडेंट ऑफ बख्शीपुरा टिंगपुरा पारिमपुरा, जहूर अहमद मीर सन ऑफ गुलाम मोहम्मद मीर, रेजिडेंट ऑफ टेंगपुरा पारिमपुरा बख्शीनगर बख्शीपुरा, और सेकंड जो है वो रऊफ सन ऑफ मोहम्मद फारूक, रेजिडेंट ऑफ छानपुरा। ये दोनों लोग इन तीनों लोगों के साथ मिलके एक और डीलर को ढूंढते हैं
जो जमीन की रेट डबल देना चाहते थे जो एक्चुअल में मंजूर ने दी थी, क्योंकि ये लोग ये चाहते थे कि मंजूर को साइडलाइन करना। इन्होंने पहले एक प्लान किया था कि मंजूर के साथ कुछ मिस हैपनिंग करें, जहां पे ये लोग प्रीवियसली नाकाम हुए थे। तो अब इन लोगों ने ये प्लान किया कि मंजूर की गाड़ी में हम ड्रग्स प्लांट करके इसको नारकोटिक्स के अंदर जो है वो जेल में भिजवा देंगे और पीछे से हम अपना जो है उस जमीन को दोबारा से बेच देंगे। अब जब हम इन लोगों को अरेस्ट करते हैं तो हमें इनके डिस्क्लोजर पे, जो शफी है उसके घर की हम तलाशी लेते हैं, उसके डिस्क्लोजर पे करीबन आधा किलो चरस हमें वहां से बरामद होती है। और इसी तरीके से रऊफ की एक दुकान है, जब उसके डिस्क्लोजर पे हम उसकी दुकान की सर्च करते हैं तो करीबन आधा किलो चर्च जो है वो उससे भी डिस्क्लोज होती है। इस चर्च का जो हम बैक ट्रैकिंग कर रहे थे, जो इसका सोर्स है वो साउथ कश्मीर से मिलता है। उस चीज को मैं प्रेस के सामने अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है मिड में। हम उस आदमी तक भी पहुंचेंगे जिस आदमी ने इस ड्रग्स को इन तक पहुंचाया था। सो पब्लिक से जनरल अवेयरनेस हम लोग ये करना चाहते हैं कि हम लोग दोस्ती में, रिश्तेदारी में हम लोग अपनी गाड़ियां जो है वो बड़ी इजीली देते हैं, बट अगर हम दें तो वापसी पे हम उन गाड़ी को चेक करें, अपनी गाड़ी को जिस गाड़ी को दी है और भरोसे वाले आदमी को हम इस गाड़ी को, अपनी गाड़ी को दिया करें। ये पहला केस। दूसरा केस जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मल जो हम लोग ड्रग्स की रिकवरी करते हैं उससे थोड़ा सा और डिफरेंट नौयत का है, जो हम लोगों ने ये सोचा कि आपसे अब शेयर करेंगे। पिछले महीने हम लोगों को ये इतला मिलती है कि एक कोरियर कंपनी है, जिस कोरियर कंपनी का नाम है श्री मारुति, और इनका ऑफिस लोकेटेड है छोटा बाजार में। वहां में हमें यह पता चलता है कि 2 पार्सल जिनके नंबर है 24035200275890 और 24035200275897, इन 2 पार्सल्स में कोरियर के थ्रू ड्रग्स आ रही। इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद जब हमने बड़ा कोवर्टली इस कोरियर कंपनी के जाके जो है वो सर्च किया और राब्ता कायम किया अपने सोर्स के थ्रू, तो इन पार्सल्स को जो हम रिकवर करते हैं तो इन पार्सल्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है वो गलत होता है, जबकि फोन नंबर जो होता है वो सही होता है। क्योंकि जो मंगवा रहा था वो अपने, उसको पता था कि जब कोरियर पहुंचेगा तो मेरा फोन से मुझे कॉल होगा। अलबत्ता एड्रेस वो लाल चौक का देता है लेकिन फोन नंबर अपना देता है। तो जिस शख्स ने इस ड्रग्स को मंगवाया था उसका नाम था हिलाल अहमद भट्ट, सन ऑफ अब्दुल मजीद, रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 7 हमदानिया कॉलोनी बेमना। जब हम इस शख्स को अरेस्ट करते हैं तो ये बताता है कि मेरे को जैद अहमद सन ऑफ जमील अहमद, रेजिडेंट ऑफ D-81A ओखला विहार, जामनगर ओखला न्यू दिल्ली, उस आदमी ने इसको ये ड्रग्स थ्रू कोरियर्स बेची। इस लिंक में हमने कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया, जिसका नाम, पहले शख्स का नाम है फयाज अमन राथर सन ऑफ फारूक अहमद, रेजिडेंट ऑफ पट्टू मोहल्ला अजस बांडीपुरा। दूसरे आदमी का नाम है मोहम्मद इकबाल खान सन ऑफ लतीफ खान, रेजिडेंट ऑफ एटीनाग शांगस अनंतनाग। तीसरे आदमी का नाम है शकील अहमद राथर सन ऑफ गुलाम मोहम्मद राथर, रेजिडेंट ऑफ पट्टू मोहल्ला अजस बांडीपुरा। और चौथे आदमी का नाम है रिजवान बशीर धोबी सन ऑफ बशीर अहमद, रेजिडेंट ऑफ सफा कदल श्रीनगर। रिजवान का मैं आपको बता दूं कि रिजवान जो है ये ऑलरेडी पीएसए में है और हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये जेल के अंदर बैठा हुआ इस ड्रग्स कार्टेल के साथ जो है वो लिंक में है। सो इसकी कस्टडी, हम रिजवान की कस्टडी वहां से अभी हमें लेना मतलूब है। जो हमने ड्रग्स की क्वांटिटी पकड़ी इसमें, उसमें कोडीन 240 बॉटल्स है, स्पाज्मोप्रोक्सिमन टैबलेट 3360 इन नंबर है, प्रेगाबिनाइल 300 ये 1000 कैप्सूल के आसपास है, एंड विविट्रॉल ये 910 टैबलेट्स है। ये भी डिफरेंट तरह का, अपनी नौयत का डिफरेंट
तरह का जो है हमारे सामने ये इन्वेस्टिगेशन है और हम लोग ये फाइंड आउट कर रहेंगे कि ये कोरियर कंपनी इससे पहले भी ऐसी कुछ ड्रग्स जो है वो यहाँ पे बेची गई है या नहीं। थैंक यू।